मोदी जी देश में महंगाई इसलिए कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को टाइट कर सके। वाह मोदी जी वाह। तुम्हें महंगाई से फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी मौज में थे, अब भी मौज में है। तो महंगाई बेरोजगारी चाहे चरम पर पहुंच जाए, चीनी 70 की जगह 7000 पर पहुंच जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, इस क्लिप को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो कैसी होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं 20 अगस्त से लेके 60 से 65 हो रहा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जो है मुसलमानों को सबक सिखाने का एक नया पैटर्न, मुस्लिमों को ही ठीक करने के लिए, उनको जो है जवाब देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए चीनी का दाम बढ़ाया जा रहा है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? क्या शोर मचा रखा है? चीनी महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई। चीनी महंगी हो गई तो क्या हुआ? अब्दुल तो मिठाई नहीं खा पाएगा ना, बस वन अब्दुल टाइम। बाकी तुम्हारा क्या है? तुम रक्षाबंधन में नमक चाट लेना। नेताजी, चीनी इतनी महंगी हो रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भैया, हुई नहीं है, जानबूझ के कराई गई है। ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक? हाँ, इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन गया है। घर घर शुगर की बीमारी है। चीनी इतनी महंगी कर देंगे क्या खरीदने में लाले पड़ जाएंगे? डिप्रेशन। देखा हम कितना सोचते हैं तुम लोगों के बारे में। नेताजी चाय इतनी फीकी क्यों है ये? चीनी डाल के लाओ उसमें, जाओ। खा गया चीनी, पी गया तेल। खा गया चीनी, पी गया तेल। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चल झूठा। अबे एक बात बताओ, हाँ मोदी जी तो खुद ही चाय बयान चल रहे हैं, तो चीनी का है महंगी कर दी? अरे मोदी जी चीनी इसके लिए महंगी कर दी कि फिर कोई चाय बेच के प्रधानमंत्री न बन जाए। चीनी 500 रुपए किलो होगी, मैं खरीद लूंगा। 1000 हो जाएगी, मैं खरीद लूंगा। चीनी का प्रयोग कम कर देंगे। तो चीनी से बढ़ रही बीमारी, चीनी से बढ़ रही बीमारी, शुगर हो रहा है, बीपी बढ़ रही है। अब देखो भैया, हम लोग को चीनी खाना बिल्कुल बंद कर। 500 रुपए किलो चीनी हो जाएगी, खरीद लेंगे, समस्या नहीं होगी आप। अरे 500 हो जाए चाहे 5000 हो जाए, हम लोग खरीद लेंगे। अच्छा, 5000 हो जाए, 5000 हो जाएगा फिर भी खरीद लेंगे, क्योंकि उससे फायदा भी लगता है। चीनी का प्रयोग हमको कम करना है, और चीनी ही बॉडी को गलाता है। फायदा क्या? किससे? 5000 में चीनी हो जाएगा तो फायदा क्या है उससे आपका? हमको फायदा ये है। 5000 रुपए आपकी जेब से ढीले होंगे, आप फायदा बता रहे हो। उठा ले रे देवा। मोदी जी देश में महंगाई इसलिए कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को टाइट कर सके। वाह मोदी जी वाह। तुम्हें महंगाई से फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी मौज में थे, अब भी मौज में है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो महंगाई बेरोजगारी चाहे चरम पर पहुंच जाए, चीनी 70 की जगह 7000 पर पहुंच जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। सिलेंडर चाहे 1000 से 5000 हो जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। बेरोजगारी दर चाहे 1000% बढ़ जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं कि चीनी का रेट बढ़ाया क्यों गया है? क्योंकि चीनी से बड़े नुकसान हैं। अगर आप लगातार चाय पिएंगे तो आपको शुगर हो। ये मोदी की गोदी में बैठकर खेलने वाली मीडिया कह रही है। और एक बात, कुछ नेता इनके कह रहे हैं कि चीनी का रेट बढ़ेगा तो किसानों का इससे फायदा होगा। जरा आप सोचिए कि किसानों का फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह गिनवा रहे हैं जैसे उनका गन्ना 1000 रुपए कुंटल बिक रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलना इनकी अदा है। जो इनका विकास समझे वो सबसे बड़ा गधा है। आप सोचिए कि चीनी का रेट लगातार इसलिए भी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि फिर से कोई चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री न बन। वो कहते हैं ना, गद्दी पर जब भी बैठाया जाए तो एक होशियार को बैठाया जाए, पर अगर गद्दी पर चुनकर एक अनपढ़ को बैठा दिया जाए तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो देश की जनता को पढ़ा लिखा बनाएगा? नहीं। हमारे देश की गद्दी पर जब एक अनपढ़ को बैठा दिया गया तो देखिए वो ही हुआ। उसका भुगतान हमारे जैसे जेनजीज को, हमारे जैसे युवाओं को उठाना पड़ रहा है।
रेवंत रेड्डी का नाम आपने हमेशा मेरी वीडियोस में सुना होगा। तेलंगाना के सीएम हैं, तो उनको यूके और यूएस वगैरह विजिट करना था सिर्फ इस चीज के लिए, क्योंकि जो भी बड़े कैंपस है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उनको वहां पर एमओयू साइन करने थे। वो इसलिए ताकि हमारे देश के जो जेनजी है, देश के युवा जो है, वो पढ़ लिख कर उनको बाहर ना जाना पड़े, बाहर का मुंह ना ताकना पड़े, इसलिए वो यहीं पर रहकर ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर अपने ऑफबीट कैंपस खोले और हमारे देश के युवा उसी में पढ़ ले। पर देखिए हमारे देश की जनता जो यहाँ पर पढ़ लिख कर कुछ भी नहीं पा पाती, और हमारे देश के जो नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमाई करते हैं, अपनी जेब भारी करते हैं, उनको इतना कुछ मिल जाता है, उनके सारे के सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। उसी के लिए रेवंत रेड्डी काम कर रहे थे, पर हमारी देश की गवर्नमेंट, डरपोक गवर्नमेंट, डर गई। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।